हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो फाइनली फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर ही लेते हैं। आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। आई ट्राई टू यूज हिंदी इंग्लिश मिक्स सो दैट everyone can just get a hand over it and just can at least try and understand the basics of this technology, because this video mein I'm going to touch upon the basics of why blockchain is going on. Why is it considered as magic? Why it is considered so powerful? Why is it considered at the best of the innovation in last so many 100 200 years? इसलिए I will not get into the technicalities of the blockchain technology, but I would rather keep it very simple. Just try and understand the basics so that it is helpful and even we are getting aware of what is actually blockchain. So पहले तो let's have some questions. The first question is, I hope मैंने तो ये imagine किया था, कभी सोचा था, I hope शायद जितने भी ये viewers हैं सब ने एक बार तो कभी सोचा होगा कि काश ये intermediaries नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे तुम्हें पैसा ट्रांसफर करना है तो कैसे वो बैंक्स का जो रोल आ जाता है बीच में, द चार्जेस, द वे दे फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, काश वो इंटरमीडियरीज नहीं होते तो कितना मज़ा आ जाता। फॉर एग्जांपल जैसे शायद दूसरा क्वेश्चन भी आया होगा, आई एम सिटिंग इन इंडिया, मेरे को अब्रॉड में फंड्स ट्रांसफ़र करना है तो 3-4 दिन लग जाते हैं, मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आई गो टू द बैंक, आई हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस, 2-3 टाइम भी चला जाता है। काश ये डायरेक्ट हो जाता, मतलब बैठे बैठे आई एम जस्ट सेंडिंग द मनी और वो बाहर अगर कोई अब्रॉड बैठा है मेरा कोई रिलेटिव फ्रेंड तो पहुंच जाए। शायद अपन ने सोचा होगा कि काश ऐसा भी होता। शायद ये जो काश अगर किसी ने सोचा होगा यही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरा करता है। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इंटरमीडियरीज का रोल जीरो हो जाता है। सेकेंड, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल आज मैं इंडिया में बैठा हूँ, आज मेरे को बाहर पैसा ट्रांसफर करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई कैन डू इट ऑन माई ओन within few minutes, days nahi, within few minutes, and no intermediary required, and the process is very simple. So what it does, it is simple, it is fast, it eliminates intermediary. What else you want? This is solving such a big problem, and that is why this blockchain technology is so much being talked about, and that is what makes it so fascinating. And that is what is making people get to that blockchain technology, try and understand how it can be adopted. This is the first thing, this is what makes it blockchain technology so special, because what it ensures is decentralized कर देता है सब कुछ, centralized नहीं होता। There would be no one having that authority, it would decentralize as in, for example, if there are 100 of computers performing the function, it will be open to all. जो भी कर रहा है सब दिखेगा, जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सबको दिखेगा, it will be in public, everyone will have the same access. That is why इसको बोलते हैं public blockchain, ऐसा भी बोला जाता है, and that is the reason. And decentralized thing makes it very special, like everyone have the access, everyone understand, कुछ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन पीछे हुआ है तो it can be seen, nothing is editable. Once it is entered into that block, it is not editable. और जो रही बात रही ना कि ये तो कुछ नहीं चला जाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इट इज़ नॉट सो ईजी, इनफैक्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैक, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स वर्किंग अपॉन इट, एंड इफ यू वांट टू हैक you have to ensure that you are hacking all of the computers which are into this process, and that is very difficult for the hackers. So ये क्या करता है, सिक्योरिटी भी इम्प्रूव कर रहा है। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू जस्ट हैव दैट यूनिक एड्रेस, क्रिप्टोग्राफी का भी यूज हो रहा है। वो यूनिक एड्रेस, सबका यूनिक एड्रेस होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज इम्प्रूव सिक्योरिटी। यू कैन डू द ट्रांजेक्शंस, इट विल बी देयर इन फॉर यू टू व्यू एंड जस्ट अंडरस्टैंड, इट विल बी ओपन। इसका मतलब ये नहीं है कि सो हाउ यू कैन adopt this blockchain technology for confidential purposes. It can also be a private blockchain. For example, between few peoples, अगर तुम्हें कोई 10 लोग के बीच में कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन भी सेटअप हो सकता है, वो फिर सिर्फ उस 10 लोग ही देख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और द ब्लॉकचेन व्हाट इट एंश्योर्स इज, जो टैम्परिंग ऑफ डेटा है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वंस इट इज एंटर्ड इनटू द रिकॉर्ड,
it is not going to be so easy to edit. It is done and dusted, and if you have to edit it, you have to ensure that उसके पहले जितने भी ब्लॉग्स बने हैं सबको एडिट करना पड़ेगा, and that is what makes it so very special. For example, if simple terms में अगर मैं समझाऊँ, so for example अगर अपन एक लेजर मेंटेन कर रहे हैं, okay, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, so it would not be possible for the one who is drawing the ledger कि वो day 31 में जाके day 1 में मैनिपुलेट कर दे चीज़ें. day 1 में जो हो गई वो हो गई, और जो day 1 से day 30 में हो रहा है वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा, पब्लिकली होगा, और सब व्यू कर सकते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन फ्लो हो रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट मेकिंग इट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक तो जो टैम्परिंग है वो कम हो जाएगी, हैकिंग है इट्स next to impossible, okay, speed, you are getting that speed and you are eliminating that intermediary. And this is what I wanted to tell about blockchain. Bas, I want to keep it very simple, just to try and give that idea or example of what blockchain is. And trust me, this is going to have a crazy impact, and it is already started having it. If you like this video, do like it, do mention in the comments that shall I come up with next video on blockchain, Bitcoin, Ethereum and kind of stuff. Do mention in the comments, and we'll just try to keep it simple. We'll not try to get into what is hash, what is proof of work, what is gas. We'll not try to get into it, because even that can be understood, but let's just try and keep it simple. Let's just get at least an idea of what is blockchain. Thank you guys, do share it.